हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 5। तो लगभग हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है जूलॉजी का। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसके पढ़ने के बाद हमारा जूलॉजी का यूनिट 5 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के यूनिट 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको हिंदी में लिंग निर्धारण का क्रोमोसोम सिद्धांत कहते हैं। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्रोमोसोमल थियरी क्या होती है और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में क्रोमोसोमल थियरी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से एंड सरल शब्दों में समझाया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एनी जीन कंटेन्स टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट ऑटोसोमल एंड सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम, एंड मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन देयर सेक्स। तो इस वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि लिंग निर्धारण के क्रोमोसोमल सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीन में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम सिद्धांत, जो लिंग निर्धारण क्रोमोसोमल सिद्धांत है, इसमें बताया गया है कि किसी भी जीन में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। जो कोई जीन होता है उसमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोमल थियरी में बताया गया है कि लिंग निर्धारण के अनुसार किसी जीन में 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, फर्स्ट ऑटोसोमल एंड सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम। फर्स्ट है ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेकेंड है लिंग क्रोमोसोम। यहाँ कहने का अर्थ है कि लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार किसी जीन में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, फर्स्ट है ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेकेंड है लिंग क्रोमोसोम, जिसे इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तथा नर व मादा जीव अपने लिंग क्रोमोसोम संगठन में विभिन्नता दर्शाते हैं, और जो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने लिंग क्रोमोसोम संगठन में भिन्नता दर्शाते हैं। जो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वह लिंग क्रोमोसोम संगठन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम कंपोजिशन था उस वाले हेडिंग में मिला लीजिएगा आप लोग। इसमें हम पढ़े हैं कि एक्स एंड वाई, जिसमें मेल और फीमेल अपना क्रोमोसोम संगठन में भिन्नता दर्शाती है, उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा क्रोमोसोम कंपोजिशन को। तो आगे हम देखते हैं, इन मेनी एनिमल्स एंड सम अनसेक्सुअल प्लांट्स ए heteromorphic pair of chromosome has been identified for sex determination। यहाँ बताया गया कि अनेक जंतुओं व कुछ एकलिंगी पौधों में लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम का एक विषमरूपी युग्म पहचाना गया। और यहाँ बताया गया कि अनेक जंतु, जो अनेक एनिमल्स थे, जंतु थे, जो एक लिंगीय पौधे में लिंग निर्धारण के लिए, जो एक लिंगी पौधे में लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम का एक विषमरूपी हेट्रोमॉर्फिक युग्म पहचाना गया, जो एक हेट्रोमॉर्फिक युग्म पहचाना गया, जो कि एक लिंगी एनिमल्स, जंतु या फिर एक लिंगी पौधा था, उसके लिए क्रोमोसोम का एक विषमरूपी हेट्रोमॉर्फिक विषम युग्म पहचाना गया। फॉर एग्जाम्पल, इन ड्रोसोफिला फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम while male have 1 X chromosome and morphogenetically disconnect Y chromosome XY। और यहाँ उदाहरण में बताया गया, एग्जाम्पल में बताया गया है कि ड्रोसोफिला में मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो मादा होती है, जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, उसमें फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि नर में एक्स एंड वाई में एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा अकारिकी सुस्पष्ट वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है उसमें फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो मेल होता है उसमें एक एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ह्यूमन्स हैव 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ विच 22 आर होमोलॉगस एंड 1 हेट्रोमॉर्फिक एसोसिएटेड विथ सेक्स डिटर्मिनेशन। और यह बताया गया कि जबकि नर में एक्स वाई में एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा आकारिकीय सुस्पष्ट वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। और यह बताया गया कि मनुष्यों में क्रोमोसोम के 22 युग्म उपस्थित होते हैं, जिनमें से 22 समरूप, समजात तथा लिंग निर्धारण से संबंधित एक विषमरूपी युग्म होता है।
यहाँ बताया गया है कि जो ह्यूमन होते हैं उसमें 20 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उसमें से जो 23वां पेयर होता है उसमें लिंग निर्धारण संबंधित एक विषमरूपी युग्म पाए जाते हैं। इन मॉथ्स एंड बर्ड्स फीमेल्स हैव अ हेटेरोमॉर्फिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ बताया गया है कि पतंगों व पक्षियों में मादा में क्रोमोसोम का एक विषमरूपी युग्म पाया जाता है। जो कीट पतंगे जो होते हैं और जो पक्षियां होती है उसमें मादा में क्रोमोसोम में एक विषम युग्म पाया जाता है। जो मादा होती है, फीमेल होती है कीट पतंगों और पक्षियों में, उसमें एक विषम युग्म पाया जाता है जो फीमेल होती है। लेकिन जो ड्रोसोफिला था और जो ह्यूमन था उसमें नर में एक विषम युग्म क्रोमोसोम पाया जाता था, लेकिन इसमें फीमेल में पाया जा रहा है। क्या डिफरेंसेस है? जो ह्यूमन और ड्रोसोफिला था उसमें मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, एक विषम युग्म क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन जो कीट पतंगे और बर्ड्स पक्षियां होती है उसमें एक विषम युग्म क्रोमोसोम पाया जाता है। इन पोल्ट्री फीमेल्स हैव ओनली वन X क्रोमोसोम एंड exhibit the XO state while males exhibit the XX state। और यहाँ बताया गया कि कुक्कुटों जो पतंगे थे और जो मादा में केवल एक X क्रोमोसोम होता है तथा एक X क्रोमोसोम होता है और एक X0 दशा दर्शाते हैं। जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल कुक्कुट होती हैं उसमें और जो बच्चियां होती है एक X0 दर्शाया जाता है और तथा नर में XX दर्शाया जाता है। जो अपोजिट होता है ह्यूमन के और एक X0 होगा। फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, वन कंटेनिंग एंड X क्रोमोसोम एंड द अदर लॉकिंग द क्रोमोसोम। यहाँ बताया गया है कि इसमें जो फीमेल होगी उसमें एक X क्रोमोसोम होगा और दूसरा जो एक क्रोमोसोम का अभाव होगा, उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है फीमेल में। किसमें? कीट पतंगों और जो पक्षियां होती है उसमें एक X क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम का अभाव होगा, इसलिए यहाँ 0 रहता है। देख सकते हैं आगे हम आप लोग को बताया कि फीमेल में एक X क्रोमोसोम होगा और एक 0 होगा और जो मेल होगा उसमें डबल X क्रोमोसोम होता है कीट पतंगों और पक्षियों में। इसको हम 0 कहेंगे, ओ नहीं कहेंगे, 0 ही रहेगा। ये मादा 2 प्रकार की युग्म निर्मित करते हैं। जो फीमेल होते हैं वो 2 टाइप्स के गैमेट निर्मित करते हैं। इनमें से एक में X तथा दूसरे में इस क्रोमोसोम का अभाव होता है। जो एक X क्रोमोसोम होगा एंड दूसरे में जो एक क्रोमोसोम होगा उसमें एक क्रोमोसोम का अभाव होता है, उसमें 0 होता है। जो फीमेल होती है उसमें एक X क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमोसोम का अभाव होता है, कमी होती है। The X chromosome containing gamete combines with the X chromosome from the father to produce a male offspring while the other produce an X offspring। और यहाँ बताया गया कि X क्रोमोसोम युक्त युग्मक पिता को X युक्त युग्मक से संयोजित कर एक नर संतति उत्पन्न करता है। यह बताया गया है कि X क्रोमोसोम युग्म पिता को X युक्त युग्मक से संयोजित कर एक नर संतति उत्पन्न करता है, जबकि दूसरा युग्मक X0 संतान उत्पन्न करता है। जो दूसरा होगा X0 संतान उत्पन्न करेगा और एक जो होगा एक X युग्मक से संलयित होकर एक नर संतति उत्पन्न करता है। यहाँ यही बताया गया है। हमने देखा कि पिता में 2 X क्रोमोसोम होते हैं और माता में एक X एक 0। तो जो इससे होगा क्रॉस, इसमें नर बनेगा और मेल बनेगा और इसमें फीमेल बनेगा। इससे क्रॉसिंग होगी तो फीमेल बनेगा, मादा बनेगी, इसमें नर बनेगा। यहाँ ऐसे ही बताया गया है। अब हम देखेंगे ह्यूमन में कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है। देख सकते हैं यहाँ स्पर्म में दिखाया गया है, ये स्पर्म है, ऐसे ही रहता है। और एक में पुरुष में जानते हैं कि ह्यूमन में एक X एक Y क्रोमोसोम होते हैं और जो फीमेल होती है, महिला होती है, उसमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं। ये स्पर्म हो गया, तो X क्रोमोसोम एंड एक X क्रोमोसोम एंड एक Y क्रोमोसोम है और ये फीमेल का एक हो गया जिसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है। देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा Y क्रोमोसोम से, जब Y क्रोमोसोम से X क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होगा इस दोनों में, तो लड़का होगा, मेल होगा। और जो XX क्रोमोसोम से संलयित होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो फीमेल होगी, लड़की होगी, ये लड़का होगा। अगर X Y से क्रॉसिंग ओवर होगी और इसमें XX क्रोमोसोम से क्रॉसिंग ओवर होगा तो फीमेल होगी, लड़की होगी। देख सकते हैं लड़की में गर्ल में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है और बॉय में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब हम आगे देखेंगे
इन प्लांट्स सेक्स इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम। अब हम देखेंगे पौधे के बारे में। पौधों में भी लिंग मुख्य वाई क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। जो प्लांट होता है उसमें मुख्य रूप से जो क्रोमोसोम लिंग निर्धारित होता है वाई क्रोमोसोम से। वाई क्रोमोसोम है उससे लिंग निर्धारण होता है प्लांट में, पौधों में। इफ द वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट द ऑफस्प्रिंग इज मेल एंड इफ द वाई क्रोमोसोम इज अब्सेंट द ऑफस्प्रिंग इज फीमेल। और यहाँ बताया गया है कि यदि वाई क्रोमोसोम उपस्थित है तो यह नर तथा यदि वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित है तो यह मादा होता है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो यह नर है, अगर वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित है तो वह फीमेल है, मादा है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो मेल है उसी में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो फीमेल है उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं पाया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन स्टडीड इन मेनी प्लांट्स। और यहाँ बताया गया है कि लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का अनेक पौधों में अध्ययन किया गया। जो क्रियाविधि थी, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि थी, अनेक पौधों में अध्ययन किया गया। इसका जो लिंग निर्धारण की क्रियाविधि थी उसका अध्ययन अनेक पौधों में किया गया है। वाल्मीकि स्टडीड सेक्स डिटर्मिनेशन इन मिलेंड्रियम। और यहाँ बताया गया कि वाल्मीकि ने मिलेंड्रियम में लिंग निर्धारण का अध्ययन किया। जो वाल्मीकि नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने लिंग निर्धारण मिलेंड्रियम में किया। डिप्लॉइड, टिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड प्लांट्स विथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिलेंड्रियम वेयर स्टडीड फॉर देयर सेक्स। और यहाँ बताया गया है कि मिलेंड्रियम में एक्स व वाई क्रोमोसोम युक्त द्विगुणित, त्रिगुणित व चतुर्गुणित पौधों का अध्ययन उनके लिंग के प्रति किया गया। ये मिलेंड्रियम जो था उसमें एक्स व वाई क्रोमोसोम युक्त द्विगुणित, त्रिगुणित एंड चतुर्गुणित पौधों का अध्ययन उनके लिंग के प्रति किया गया। जो मिलेंड्रियम था उसके में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में द्विगुणित, त्रिगुणित एंड टेट्राप्लॉइड लिंग के प्रति अध्ययन किया गया था। When one or more Y chromosome are present in a plant, the Y chromosome is the female chromosome and the Y chromosome is the primary chromosome। यह बताया गया है कि एक पौधे में जब एक या एक से अधिक वाई क्रोमोसोम उपस्थित है, एक या एक से अधिक वाई क्रोमोसोम उपस्थित है तो वह नर होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति अगर वाई क्रोमोसोम की अनुपस्थिति है तो यह मादा होगा। अगर वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित है तो यह मादा होगा। अगर एक से या एक से अधिक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वह मेल होगा। अगर एक भी वाई क्रोमोसोम या एक से अधिक वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित है, एक भी वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित है, नहीं है वहाँ पे, तो वह मादा होगा, फीमेल होगा। तो वह क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम है तो फीमेल है, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वह मेल है, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो वह फीमेल है, मादा होगी। क्योंकि मादा में एक्स क्रोमोसोम होंगे और जो मेल होगा, जो नर होगा, उसमें वाई क्रोमोसोम होगा। और यहाँ बताया गया कि ऑटोसोम की संख्या का लिंग प्रकटन पर कोई प्रभाव नहीं होता। और जो ऑटोसोम की संख्या होती है उसमें लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो 20 ऑटोसोमल संख्या होती है गुणसूत्र की, उस पर लिंग पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग बेहिचक। हम आप लोग का जवाब जरूर देंगे एंड आप लोग को सही उत्तर दिया जाएगा। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन इस वीडियो से रिलेटेड एंड अदर वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर कोई चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद ये यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा, जिसके आगे हम केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे और केमिस्ट्री का यूनिट 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।